नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री जनक नंदिनी जी का समाचार लेकर सभी वानरगण प्रभु श्री राम जी के निकट आए। सभी वानरों ने श्री हनुमान जी सहित, जाम्बवन जी सहित, अंगद जी सहित प्रभु श्री राम जी के चरणों को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम जी ने भी सभी वानरों से प्रीति सहित भेंट की। सभी वानरों से प्रभु एक ही साथ मिले। जितने वानर भालू आए प्रभु श्री राम जी ने उतने ही रूप धारण कर लिए और उन सभी से एक ही साथ एक ही समय क्षण मात्र में प्रभु ने भेंट कर ली। वानर समूह में एक भी ऐसा वानर नहीं था जिससे प्रभु नहीं मिले हो और उसकी कुशल ना पूछी हो। प्रभु श्री राम जी ने सभी से भेंट की और उनकी सबकी कुशल पूछी। जो करुणा पुंज प्रभु ऋषि मुनियों को ध्यान में भी नहीं आते हैं, जो ऋषि मुनि को ध्यान में भी दुर्लभ है, वे ही दयानिधि प्रभु वानरों से गले मिल रहे हैं। अब जाम्बवंत जी ने प्रभु श्री रघुनाथ जी से कहा, हे रघुराया सुनिए, हे नाथ, आप जिस पर कृपा करें उसका सदैव कल्याण है, उसकी निरंतर कुशल है। प्रभु सुर नर मुनि सभी उस पर निरंतर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आप कृपा करते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुण सागर है और उसी का यश तीनों लोक में प्रकाशित होता है। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है। जाम्बवन जी कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ
पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। जामवंत जी ने कहा, हे करुणा सिंधु प्रभु, हे दयानिधि, हे करुणानिधि प्रभु, हम सभी पर आपकी असीम कृपा है। आपने करुणा करके हम सभी को हृदय से लगाया और हम सबकी कुशल पूछी। यही आपकी करुणा है। आपने हम सभी पर दया की है और हमें सेवा का सुअवसर प्रदान किया। हे दयानिधि, आपकी दया का फल सदैव शुभ ही रहता है। आपकी कृपा से भक्त की निरंतर कुशल रहती है। आप जिस पर कृपा करते हैं उस पर देवता, मुनि और मनुष्य ये सभी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपना स्नेहाशीष प्रदान करते हैं। हे दीन बंधु प्रभु, श्री रघुनाथ जी जिसे आप अपना जन जानकर शरण में ले लेते हैं, वह देवता, मुनि, मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। आपकी कृपा मात्र से भक्त फिर कभी किसी का दास नहीं रहता। वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त निरंतर आपका भरोसा रखकर परहित कार्य में संलग्न रहते हैं, वास्तव में हे प्रभु उसकी ही विजय है। वही विजयी है जो अपना अभिमान त्याग कर प्रभु सेवा में निरत रहता है, फिर सभी उसका सम्मान करते हैं। सभी को जो आदर देता है वही भक्त है, वही विनयी है, वही विनम्र है। जो समस्त जगत को प्रभु श्री राममय देखता है वही भक्त गुणों का सागर है। जो स्वयं किसी से कुछ नहीं चाहता, एकमात्र प्रभु जिसे आपका ही आश्रय है, उसी भक्त का सुयश तीनों लोकों में उजागर रहता है। जो विनयशील होता है उसी की ही विजय होती है और जो गुणवान होता है उसी का यश होता है। जिस पर हे रघुनाथ जी आप कृपा करते हैं वही विनयी हो जाता है, वही विजयी हो जाता है। और इतना ही नहीं, वरन वह तो सब गुणों से पूर्ण हो जाता है। हे रघुनाथ जी, आप अपने भक्त को सदैव बड़ा बना देते हैं। हे भक्तवत्सल, आपको हमारा प्रणाम है। इस प्रकार जामवंत जी ने प्रभु श्री राम की कृपा का अनुभव किया और उसे अपने जीवन में अनुभव भी किया है। अब हनुमान जी की कथा श्री राम जी को सुनाएंगे और जिसे सुनकर श्री राम जी भी प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लेंगे। कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज
राजा की जय।